उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल भारत ने जो पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है, उससे पाकिस्तान में इस वक्त रहमा मचा हुआ है। कल भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित किया, मतलब पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा। अब भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, पत्रकार पाकिस्तान सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि सिंधु जल समझौता निलंबित होने से पाकिस्तान की जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा, तो कोई पत्रकार कह रहा है कि इस फैसले से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर दिया। आइए आपको लगातार सुनवाते हैं कि ये जो कूटनीतिक स्ट्राइक है, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, उससे पाकिस्तान में किस तरह का पैनिक है, खुद सुनिए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। पानी के हवाले से क्या करेंगे? इंडस वाटर जो सिस्टम है ये चाइना तिब्बत से आता है, आजाद वो कश्मीर से होते होते पाकिस्तान में आता है। आपको पता है 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, जिसके ऊपर 250 मिलियन जिंदगियां हैं, वो सारी यहीं से पानी लेती हैं, सारी यहीं से पानी लेती हैं। देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात की जा रही है, तो ये देख रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि अब कैसे करेंगे आप, वो कह रहे हैं ड्राई कर देगा पाकिस्तान को ये इंडिया, ऐसा वो तरसाएगा, तो नो डैम कैन स्टॉप रिवर। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि डैम्स कितने अरसे में 10 साल लगते हैं आपको डैम्स बनाने में। उनके पास तो गलियों डैम है, उनके सड़कों डैम, उन्होंने जो डैम बनाए हुए, मतलब वो गिनती आपकी पूरी नहीं होगी जितने डैम बना चुके हैं। तुसी अजे तिकर एक डैम नहीं बनाया, तुसी की करना है? तुसी डैम बना सकते हो? मैनू दसो, अगले 10 साल जो है आप डैम नहीं बना सकते। बनाना शुरू भी करेंगे तो लग जाएंगे इतने साल, तो इतने सालों में आप क्या करेंगे? भारत ने तो आपका पानी, हुक्का पानी सारा बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया भारत ने। अब ये हम कह सकते हैं पैसे आपके पास है नहीं, दुनिया भर से भीख मांगते फिरते हैं, उसके बाद आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का खतरा मंडराता रहता है आपके लिए उधार लेने के लिए। गृह युद्ध जैसे खुद के देश में हालात हैं और आप इस वक्त हिंदुस्तान की नाराजगी से, हिंदुस्तान के गुस्से से बच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, आतंकवादी और उनके आकाओं को सजा जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि जो कल्पना भी नहीं की होगी। आतंकवादी पाताल में छिपे होंगे तो वहां भी उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। और सबसे पहले जिस आतंकी को सजा मिलेगी उसका नाम है सैफुल्ला, जो सजा मिलने के डर से अब बाकायदा वीडियो बनाकर ये आतंकी सफाई दे रहा है कि भाई मेरा हमले से कोई रोल नहीं है। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया। भारत ने अभी सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, डिफेंस एक्शन तो अभी बाकी है। लेकिन डर ऐसा कि अभी से भारत के दुश्मन नंबर 1 के सुर बदल गए। हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। भारत ने अभी सिर्फ आंख तरेरी है तो पहलगाम का असली गुनहगार खौफ में आ गया। भारत से, दुनिया से रहम की भीख मांगने लगा। पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम का मास्टरमाइंड, 27 बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार अब डर रहा है, सबसे बड़े गुनाह से पल्ला झाड़ रहा है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रचने वाला, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने वाला, पहलगाम कांड के लिए आतंकियों की फंडिंग करने वाला असली गुनहगार सैफुल्ला खालिद कसूरी है। पहलगाम में अटैक करने वाले आतंकियों के स्केच जारी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्स आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए एक्शन मोड में है, तो पाकिस्तान में बैठे पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्ला के डेथ वारंट पर साइन हो चुके हैं। सैफुल्ला का ब्लैक वारंट निकल चुका है। सैफुल्ला को पता है पहलगाम हमले का बदला भारत जरूर लेगा।
सैफुल्ला समझ चुका है वो जल्द ही मरने वाला है, तभी डर रहा है। पहलगाम को लेकर अपनी सफाई दे रहा है। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। कल तक यही सैफुल्ला भारत को खुलेआम धमकी दे रहा था, हिंदुओं के नरसंहार की बात कह रहा था, दहशतगर्दों के दम पर भारत से कश्मीर को छीन लेने की चुनौती दे रहा था। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। पहलगाम में आतंकियों ने सरेआम हिंदू टूरिस्टों को टारगेट पर लिया, 27 लोगों का नरसंहार किया। इस हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी और 2 से 3 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई और इसका मेन साजिशकर्ता आतंकी सैफुल्ला खालिद है, जिसे सैफुल्ला कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। सैफुल्ला पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्ला इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद का भी बेहद करीबी है। सैफुल्ला को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी का खास आदमी माना जाता है।